हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था 14/5/2023 वाला पेपर, उसको हम लेकर आए हैं। उसको आज सॉल्व करके देखेंगे और साथ ही साथ आप भी अपना स्कोर मिलाइएगा कि आपका कितना आ रहा है स्कोर, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है इसमें, जब किसी संख्या में से 35 घटाया था, ये मैथ का सवाल है, मैथ का सवाल बना सकते हो। आप देख सकते हो कैसा कैसा सवाल पूछा है। पहला में ये पूछा है कि तो घट कर खुद 35 हटाया था तो वह खुद घट कर 80% हो जाती है, तो संख्या का 4/5 निकालना है। तो पहले आप संख्या निकाल लें, उसके बाद से उसका 4/5 निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं आप। और दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल वही है, इसमें आपको क्या करना है, शंकु का आयतन निकालना है। वही शंकु जो टोपी का त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, आपको इसका आयतन निकाल देना है। ये भी मैथ का सवाल है। तीसरा में भी मैथ का सवाल है, इसमें केवल आपको इसका स्क्वायर कर देना है। ये जो है दिया हुआ है, इसका आप स्क्वायर कर दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा आपका, इसका आंसर 2 आएगा आपका। आप इजी निकाल सकते हो, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ये भी मैथ का सवाल है। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा है। तो आप निकाल सकते हो, जैसे 3:1 अनुपात दिया है तो 4.20 लीटर हो जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर इसका आंसर निकल जाएगा। आप निकालोगे तो इसका आंसर 5 लीटर आएगा, निकाल चेक कर सकते हो आप। नेक्स्ट जो 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समान प्रकार की द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। देखिए ये फिजिक्स का सवाल है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपरी लेंस होता है वो अवतल लेंस होता है, और जो निचले वाला लेंस होता है क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 6 नंबर सवाल कह रहा है, 6 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। तो ये भी आपका फिजिक्स का सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिखरना। बिखरना क्या है, बिखरना जो है दीर्घ तरंग पर विकिरण का भाग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट सवाल 7 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक समान त्वरण का उदाहरण है। कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, हाँ ये होता है। एक ढलान पर उड़ती हुई गेंद की गति, जो हाँ ये भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। में से ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्या कह रहा है कि 8 नंबर जो सवाल ये कह रहा है कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करेगा, ऑप्शन देखिए, केवल वस्तु का द्रव्यमान, केवल वस्तु का द्रव्यमान और तरल का घनत्व, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार। तो देखिए जो कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी, यह क्या होता है, यह डिपेंड करता है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 है, शायद 9 है, 9 क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। देखिए ये ओम से सवाल दिया है आपको, जो होता है ना त्रिभुज में, क्या जैसे बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। ये त्रिभुज ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, इसमें 4 ओम यहाँ पे लगा हुआ है, 4 ओम यहाँ पे लगा हुआ है, 4 ओम यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको जब आप बनाओगे तो क्या होगा, ये तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ये, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ये ऐड होकर कहते हैं 8 ओम हो जाएगा, यहाँ पे 8 ओम निकल जाएगा। और जब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो जो आएगा 8/3 हो जाएगा इसका आंसर। फिर फाइनल जब आंसर निकालोगे आप तो कितना आएगा, जब फाइनल आंसर निकालोगे तो उसका 8/3 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का जो होगा क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी निकल आएगा आंसर। ठीक, 10 नंबर सवाल कह रहा है कि ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज चलती है। तो आपको पता ही होगा कि ध्वनि तरंग क्या होता है, सबसे तेज किसमें चलता है, ठोस में चलता है, फिर सबसे तेज ठोस में चलता है, फिर उससे कम ड्रम चलता है, उससे कम गैस में चलता है। ठीक, तो सबसे तेज किसमें चलेगी, ध्वनि तरंग सबसे तेज चलेगी ठोस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ था, तो एशिया माइनर में था। आर्यों का मूल निवास जो था एशिया माइनर था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये तो विविध का सवाल है, आपको पता होगा, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं हम। 12 नंबर सवाल का आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 नंबर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही चुनना है। 13 नंबर सवाल में आपको सही चुनना है कि सही क्या है। तो इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी, हाँ सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि गांधी समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की के लिए तैयार थी। ये तो 1931 का हो गया ना, ये तो बाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र देव का स्थान मिला था वो
प्रजापति प्रजापति भगवान को मिला था। ठीक, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट 15 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो भूपेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने किया था, भूपेश चंद्र बनर्जी ने। आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। ठीक, आगे सवाल दिया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, आपको उसका चुनाव करना है। ठीक, तो देखिए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, सही है। जमात खाना मस्जिद बलबन ने बनाया था, ये गलत है। कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनाया था, ये भी सही है। एंड जो हिसार हिसार जो है हिसार, इसको फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये भी सही है। बट जो ये जमात खाना मस्जिद दिया है बलबन, ये गलत है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। किसने कहा था कि कांग्रेस बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का जो आंसर होगा आपको ऊपर दिया है, आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन दिया है सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, M.A. जीना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने ये बात कहा था। ठीक, सर सैयद अहमद खान ने। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें हारने के बाद नेपोलियन को कहाँ भेज दिया गया था, सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया गया था। तो कौन सा युद्ध था, तो युद्ध था आपका वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में क्या हुआ था, जब नेपोलियन हार गया था तो उसको हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, हेलेना द्वीप भेज दिया गया था। आगे सवाल इंग्लिश का दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको चुनना है। फ्रीक्वेंट का एंटोनिम क्या होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंट एंटोनिम क्या होता है, फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है, रेगुलर होता है। एक तरह से देखा जाए तो फ्रीक्वेंट मतलब रेगुलर होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा ओकेजनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 20 नंबर सवाल कर रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें स्पेल मतलब सही सही कौन लिखा गया है। तो टेम्परेंट का मैंने क्या होता है, TEMPERAMENT, किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या आएगा, ये आपको ऑप्शन से देखना है। नथिंग कैन डेटर हिम डैश 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 परसुइंग हिम एम ऑफ हिज लाइफ ओके। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए डेटर हिम फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 22 नंबर सवाल कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रपोजिशन। इसमें आपको प्रीपोजिशन डालना है, जो ये खाली रास्ता दिया है इसमें आपको प्रीपोजिशन भरना है। ठीक, 22 नंबर सवाल में। तो सवाल क्या कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डाइसेंटेड डैश 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 द सजेशंस ही मेड। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या आएगा आपको, तो इसमें आएगा ऑप्शन आपका 2 आएगा, या फ्रॉम आएगा, या फिर ऑफ आएगा, या फिर एट आएगा। तो इसमें क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ठीक, 23 नंबर सवाल कह रहा है चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द गिवन फ्रेज। आपको इसका वन वर्ड चूज करना है। ठीक, तो चेंज ऑफ अपीयरेंस और अपीयरेंस टू डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी, मतलब कि अपने आइडेंटिटी को छुपा कर क्या करना, किसी को चीट करना क्या कहलाता है। ये पूछा तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्यूज करते हैं, मतलब डिस्यूज क्या करता है, हाइड करना होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 24 कह रहा है कि इसमें क्या करना, इसमें पैसिव वॉइस चेंज करना है। ठीक, एक्टिव से आपको पैसिव में जाना है। तो क्या दिया है, एक्टिव से पैसिव में जाना है, क्या दिया है, किसका बनाना है, तो लुक दे हैव पेंटेड द डोर, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, लुक का तो लुक ही आएगा, लुक का लुक ही आएगा। अब इसका दे हैव पेंटेड द डोर का चेंज होगा, क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, द डोर हैज बीन पेंटेड, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप भी, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर सवाल दिया है कि आपको इसका सिनोनिम देना है। एस्टिमेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो एस्टिमेट मतलब क्या होता है, मतलब मूल्यांकन करना होता है ना, एस्टिमेट। तो एसएस मतलब भी मूल्यांकन करना होता है। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि चाइल्ड प्ले का क्या करना है, आपको इडियम देना है कि चाइल्ड प्ले का इडियम क्या हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको चाइल्ड प्ले का क्या देना है, चाइल्ड प्ले का आपको इडियम चूज करना है कि चाइल्ड प्ले का क्या होगा, इडियम क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड प्ले मतलब होता है क्या, समथिंग दैट इज वेरी इजी, इसको बोलते हैं चाइल्ड प्ले। ओके, तो 26 का बी हो जाएगा। 27 कह रहा है कि निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं, तो देव कवि ने लिखा है, भूषण ने भी लिखा है, पद्माकर कवि ने भी लिखा है, बिहारी कवि ने क्या लिखा है, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। 28 नंबर कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन कौन लिखा है, कौन सा शुद्ध लिखा है, इसको चुनकर आपको चुनना है। तो फुर्तीला ही होता है ना, फुर्तीला ये होता। 28 का बी हो जाएगा आंसर। 29 कह रहा है कि आपको मैच करना है, किसका इसमें कौन मतलब मैच हो जाएगा। तो आपको मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर, इस वजह से आपको इसमें से य र ल व में से आपको चेक करना है कि कौन इसमें सुटेबल बैठेगा इसके हिसाब से। तो पहला वर्ड है मरुस्थली राजस्थान की प्रत्येक स्थली, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, इनमें से क्या आना चाहिए। इसके बाद से आपको आ जाएगा क्या, मेरे ख्याल से आएगा इसमें आपको क्या आएगा इसमें, तो मरुस्थली प्रत्येक भूमि पर इसमें आना चाहिए मरुस्थली राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रभावित हुआ वह से शुरू करते हैं, वह प्रभावित हुआ
जहाँ की देवियों में अपने अस्तित्व की, फिर रॉ पे आएंगे, पहले वॉ पे जाएंगे, फिर रॉ पे आएंगे, फिर रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, फिर लॉ पे आएंगे, फिर आएंगे हम य पे, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर अनिश्चित दिया कि शत्रुओं का मान मर्दन किया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले वॉ पे जाएंगे, फिर रॉ पे जाएंगे, फिर लॉ पे जाएंगे, फिर य पे आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है। ठीक, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा इसमें, आपको चुनना है। यामिनी होता है, रजनी भी होता है, निशा भी होता है। आपका सजनी क्या, सजनी नहीं होता, तो सजनी इसका क्या, सजनी इसका सजनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सजनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे सवाल जो दिया है 31 नंबर, कह रहा है सर्वज्ञ मतलब क्या होता है। तो सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो सब विषय में जानकारी हो, जिसे सब विषय में जब सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसको ना सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा वाक्य पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है। तो पार्थिव किसको बोलते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से, उसे पार्थिव कहते हैं। 33 कह रहा है कि विपरीतार्थक बताएं, औंडा का विपरीतार्थक क्या होगा। तो औंडा का विपरीतार्थक क्या होगा, विराग होता है। औंडा का उल्टा विराग ही होता है ना, विराग हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य खंडों के लिए एक शब्द चुनिए, जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहते हैं। तो जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 35 कह रहा है कि 35 वही सवाल है जो आपको मैच कराना है कि कौन इसमें इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा। जैसे कभी कभी तय करना है इसके बाद कौन से इनमें से कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये आपको मिलान करना है। ठीक, तो कभी कभी तय करना क्या होना चाहिए आपको, ये सबसे पहले र आएगा। कठिन हो जाता है कि फिर यह आना चाहिए। कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास, फिर लौ षड्यंत्रों से बना है यह, बना है या यह राजा सम्राटों की, पहले 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 क्या आएगा, पहले र आएगा, फिर आएगा आपका यह, फिर आएगा आपका लो, फिर आएगा आपका वो। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे 36 सवाल कर रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, तो आपको पता ही होगा। वायु जनित रोग कौन सा है, जो ऐसे रोग जो क्या हो मतलब हवा से फैलता हो, उस वो कौन सा रोग है जो हवा से फैलता है इन ऑप्शन में से। तो क्या हो जाएगा, तपेदिक डिप्थीरिया, निमोनिया, सभी फैलते हैं हवा से, यानी कि उपयोग सभी हो जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर कह रहा है कि आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है, यह प्रोटीन जो है इसे क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को, तो इस प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, केराटिन प्रोटीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग है का उदाहरण है। अवक्षेपी मतलब क्या, अवशेषी बोलते हैं जिसको, उसको पूछ रहा है। तो अवशेषी कौन सा इसमें, तो 39 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कांस की मांसपेशियां जो कि अवशेषी अंग हो जाएगी। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकाव होता है। तो मांसपेशियों में थकाव किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अब चलिए क्वेश्चन 41 कह रहा है, क्वेश्चन 41 क्या कह रहा है, जीवित सरल उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वो है, मतलब वो क्या कहते हैं, जो उसको क्या, कौन सा चीज़ है जो पौधों को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा, पैरेन्काइमा। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। तो पादपों में जो तीक्ष्णता होता है, कठोरता आता है, किसके कारण आता है, तो कोशिका रस से भरी रिक्तकाएं के कारण क्या होता है, पादपों में तीक्ष्णता और कठोरता आता है। 43 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो 43 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है वाहिनिकाएं, पेरिसाइकिल, अंतविष्ट और पार्श्व विभाज्य उत्तक। ठीक, तो 43 का क्या हो जाएगा आंसर, डी। पार्श्व विभाज्य उत्तक जो होते हैं ये हेल्प करते हैं। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। 44 में क्या कह रहा है कि समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण का उपयोग, हाँ करते हैं वाष्पीकरण का उपयोग। सेंट्रीफ्यूगेशन का उपयोग नहीं करते हैं, क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं, हाँ, यानी कि ए और सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हो आप, जैसे यहाँ पे 59 है, तो 59 में से सब जगह कितना हो जाएगा, इसमें आपका कितना न्यूट्रॉन है, 23 न्यूट्रॉन, 23 बोल रहे हैं हम। इसमें कितना न्यूट्रॉन है, इसमें 33 न्यूट्रॉन है ना, 33 में, इसमें 33 न्यूट्रॉन है। इसमें आपका, इसमें उससे कम है, चेक कर, नहीं इसमें चेक करना पड़ेगा कितना आ रहा है। और देखिए सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2654 होना चाहिए, इसको 2659 दे दिया है। और 2654 करेंगे तो उस हिसाब से इसमें आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, और न्यूट्रॉन निकलेगा, सॉरी न्यूट्रॉन निकलेगा, इसमें सबसे ज़्यादा निकलेगा, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन इसमें निकलेगा। ओके, इसमें मिसप्रिंट दिया हुआ है थोड़ा, 2654 होना चाहिए था। नेक्स्ट 6 सवाल कह रहा है कि बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशे का उपयोग किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन बनाया जाता है उसमें किस शीशे का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा शीशा होता है, तो उसमें पॉलीकार्बोनेट ग्लास का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 47 सवाल कह रहा है किस तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है। तो एक्स 16 मतलब कुछ हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। तो सल्फर क्या होता है, सी धातु है सल्फर। कार्बन टेट्राक्लोराइड, आगे सवाल कर रहे हैं 48 नंबर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग
करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तकनीक उपयोग करते हैं हम? तो सेपरेटिंग फिनेल का उपयोग करते हैं हम उसको अलग करने के लिए। आगे 49वां सवाल कह रहा है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता है। तो अब आप जब इसको निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 10% आएगा। वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ से बनाया था वो क्या होता है, पूछ रहा है यही। तो क्या होता है, ये एक जैविक जैव उर्वरक होता है। नेक्स्ट वाले 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित होता है? पौधे से संबंधित होता है। वैसे कीट विज्ञान किससे संबंधित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कीड़ा से हो जाएगा, 51 का ये हो जाएगा आंसर। 52 नंबर कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और देखिए, ये रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है, जब आपको बनाना पड़ेगा खुद से, तो आप खुद से बना सकते हो इसको। 52 सवाल देख के बना सकते हो आप इसको, ये दिया हुआ है, आप इसको मिला के बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट जो सवाल 53 नंबर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में संलग्न अक्षरों, तो आप वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हो, ठीक। ये भी रीजनिंग सवाल है, ये भी 54 नंबर सवाल भी रीजनिंग का ही है, ठीक। इसको भी वीडियो पॉज करके बना सकते हो आप। नेक्स्ट 55 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ये जीके जी का सवाल आ गया आपका। क्या कह रहा है 55 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? अभी जो आंध्र प्रदेश की हाल ही में राजधानी बनी है, कौन बनी है नई राजधानी? तो उसको विशाखापट्टनम नई राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की, ठीक। याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये करंट अफेयर का सवाल है। बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? 56 नंबर सवाल कह रहा है कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की है? तो क्या हो जाएगा इसमें? 56 का जीविका योजना को लागू किया बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए। 57 नंबर कह रहा है कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरबजोत सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक। आगे 58वां सवाल कह रहा है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो किस राज्य को मिला था? उत्तराखंड की झांकी को, क्या उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट 59वां सवाल कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने किया था इसका आविष्कार। 60 कह रहा है कि 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा? तो जब आप इसको निकालोगे तो ये कितना आएगा? 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर आता है वो, ठीक। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु इकाई के क्रिस्टलीकरण बनने का अर्थ क्या है? एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो आप देख सकते हो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। यह रेटेड क्षमता तक बिजली पैदा कर रहा है, रेटेड क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने में सक्षम है, परमाणु प्रसार का खतरा है, या फिर ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली बना है, एम्स दिल्ली पहला अस्पताल बना है फायर स्टेशन वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है डिजिटल नियमों में हुए बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? डिजिटल नियमों में बदलाव के कारण किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर याहू ने बंद कर दिया है, ठीक। 64 कह रहा है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? तो प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का प्रतीक है, ठीक। 64 का आंसर बी हो जाएगा, ओके। 65 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो ये लीला सेठ थी, 65 का बी हो जाएगा। 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? किनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, ये आपको देना है ऑप्शन आंसर। तो किनको नहीं मिला? राज कपूर को नहीं मिला, बाकी तीनों को क्या हुआ? बाकी तीनों को तो मिला हुआ ही है, राज कपूर को नहीं मिला है। और क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो गूगल ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया है गूगल ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं, ये आपका ऑप्शन चूज करना है। यह त्रिस्तरीय संगठन है, हाँ ये भी सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, हाँ ये भी सही है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष क्या होता है? उसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है, हाँ ये भी सही है। 68 नंबर कह रहा है कि राव एवं IVNSC को रिपोर्ट करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये उसको रिपोर्ट नहीं करता, ठीक। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 69वां सवाल कह रहा है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो कौन सा चट्टान सबसे ज़्यादा होता है? तो अवसादी चट्टान सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया को मानव घर कहा जाता है। 71 नंबर कह रहा है कि निम्न में से
कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआओं को घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कटमई। कटमई को हम क्या कहते हैं? कटमई को 10,000 धुआओं की घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 72वां सवाल कह रहा है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक। 73 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? तो कौन सी नहीं हुई है? तो वही चुना है, पानी के अत्यधिक प्रयोगों से प्रदूषण, ये नहीं हुआ है। ठीक। 73 का आंसर बी हो जाएगा। 74 कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? आपको जो सही है उसको चुन करना है 74 का आंसर। ठीक। तो उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय महासागरीय, यही सही है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 74 का। 75 कह रहा है कि निम्न में कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? कौन सी नदी ऐसी है, कौन सी नदी है जो कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो कौन सी नदी होगी? तो गौरी गंगा निकलती है वहाँ से। नेक्स्ट सवाल 76वां सवाल कह रहा है कि एस आकार का महासागरीय कटक है, तो कौन सा हो जाएगा? मध्य अटलांटिक कटक जो होता है एस आकार का है, एस आकार का है। मध्य अटलांटिक कटक जो है एस आकार का है। ठीक। नेक्स्ट सवाल 77 में क्या कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए लोकसभा के लिए, 25 साल। और बाकी जो होते हैं क्या बोलते हैं, जो राज्यसभा के लिए कितना उम्र होता है? राज्यसभा की उम्र 30 साल होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए। लोकसभा के 25 साल होता है, राज्यसभा के लिए 30 साल होना चाहिए उम्र। एंड राष्ट्रपति राज्यपाल का उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 साल उम्र होना चाहिए, ये भी ध्यान देना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 86 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 86 बोले 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच करता है, तो कौन करता है इसमें से? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, लोकसभा करता है, चुनाव आयोग करता है, संसद करता है, तो कौन करता है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही क्या करता है? जो विवाद का निपटारा होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट 79 नंबर सवाल कर रहा है 79 नंबर कि किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएँ किए जाते हैं? ठीक। तो किसके नाम के अंतर्गत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम के अंतर्गत किए जाते हैं, याद रखना आप लोग। ठीक। 80 नंबर कर रहा है कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। 40 है संसदीय लोकसभा में जो सीटें बिहार की कितनी है? 40 है। एंड राज्यसभा में कितनी सीटें? तो राज्यसभा में बिहार की 16 सीटें हैं, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट सवाल कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो कहाँ से लिया हमने ये कनाडा से लिया हुआ है। नेक्स्ट 82 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो कौन कौन सा राज्य है वो? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किस ऑप्शन दिया हुआ है चेक कर सकते हो आप? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 83 हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने कहाँ से लिया? हमने ये ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है समवर्ती सूची को। 84 कह रहे हैं कि भारत में कितने उच्च न्यायालय का एक से अधिक राज्यों पर अधिकार है? तो आप जानते हैं कि 25 राज्य है, 25 ऐसे हमारे देश में कितने 25 उच्च न्यायालय हैं। अब बाकी 3 बच गए, 3 को पे कौन 3 को पे एथिक अधिकार है, जो 3 है। हाँ, 3 पे क्या हो? 3 पे और 3 पे जो एथिक है केंद्र पे छोड़ कर बात करें। नेक्स्ट 85 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में कहीं भी आवागमन का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 86 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 में निहित है ये। 87 कह रहा है 87 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समान है। किसके समान होता है राष्ट्रीय आय? तो बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है वो राष्ट्रीय आय जो हमारा होता है बाजार से क्या होता है? मूल्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना तो संविधान के निर्माण के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, 1948 को की नीति के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 88 का बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। 89 नंबर कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। किससे भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है? किससे होता है? उत्पाद शुल्क से होता है सबसे ज़्यादा भारत में राजस्व प्राप्त की। 90 नंबर कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तु का आय का क्या अर्थ है? तो सार्वजनिक वस्तु का जो आय का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है, ये इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है सार्वजनिक वस्तु का अर्थ यही होता है। ठीक। 91 नंबर सवाल कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? कौन जो है जो मानव विकास सूचकांक घटक है नहीं है, आपको देना है ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा? सकल नामांकन दर नहीं होता है,
बाकी सब तो होता ही है। प्रति व्यक्ति तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा होता है, स्वास्थ्य पोषण होता ही है, पोषण होता ही है। 92वां सवाल कह रहा है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, कौन सी इसमें भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है? तो शाखा बैंकिंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 93 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? ठीक, तो कौन सा है? तो प्राइस फ्लोर जो है इसका एक उदाहरण है। 94 नंबर कह रहा है कि केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? तो पेंशन और वेतन होता है, क्या होता है, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन इसका चेक करना पड़ेगा ना सब। देखो, रक्षा व्यय दिया हुआ है, ब्याज भुगतान दिया हुआ है, ब्याज भुगतान दिया हुआ है, वेतन और पेंशन सब्सिडी दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? तो सब आते हैं, सब आते हैं। रक्षा व्यय भी आता है, रक्षा व्यय भी आता है, ब्याज भुगतान भी आता है, पेंशन और वेतन और पेंशन भी आता है, सब्सिडी भी आता है, यानी चारों आते हैं। ठीक, तो चारों ऑप्शन किस में दिया हुआ है? चारों किस कुट में दिया हुआ है? तो 1 2 3 4 सब में सी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल मैथ का है। 5% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितने समय लगता है? 10 साल लगेगा। तो सीधे दिख रहा है 10 साल आंसर हो जाएगा इसका। 95 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर इसका। 96 क्या बोल रहा है? पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना रुपया है, क्यू और आर की औसत मासिक आय 62 से 50 है। और इसी प्रकार से क्या दिया हुआ है आगे देख लेते हैं हम। आगे कह रहा है कि इतना है, पी और आर की मासिक औसत आय दिया हुआ है इतना है, तो पी की पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हो इजीली कि उनका टोटल ये निकालो, फिर उसका अलग अलग करके निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल, ये भी मैथ का सवाल है। यदि समांतर प्रगति में 3 संख्याओं का योगफल 9 है, तो उनका गुणनफल 24 है, तो ये संख्याएं कौन सी है? ऑप्शन चेक कर सकते हो। जैसे इनका योग आ रहा है 9 आएगा, 6 4 10 दोबारा, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 8 4 12 2 14, ये भी नहीं होगा कभी। 5 3 8 1 9, ये हो सकता है। और ये 4 3 7 2 9, ये भी हो सकता है। अब इसे गुणनफल चेक कर लेते हैं कि गुणनफल 24 और आ रहा है कि ना। तो 5 3 15 1 15 नहीं, ये नहीं आएगा गुणनफल इसका, तो ये नहीं होगा। 20 देते हैं तो 4 3 12 2 24, ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 कह रहा है कि व्यक्ति किसी वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, उसे 20% का लाभ होता है। वस्तु को अगर 31 से 50 में बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? तो ये लाभ आने का सवाल है, आप निकाल सकते हो इजीली। 99 नंबर कह रहा है कि अनुक्रम इतना की संख्याएं एक पैटर्न बनाती है, इनमें से कौन सी संख्या पैटर्न में अनुपयुक्त है? आपको जो गलत लग रहा है उसको चेक करना है, इसमें कौन सा गलत दिया हुआ है। तो आप चेक करते हो, तो यहाँ से 56 से 72 में कितना की डिफरेंस है, कितना डिफरेंस बन रहा है? तो देखो, तो 12 का डिफरेंस बन रहा है ना, 12 का डिफरेंस, 12 बोल रहे हैं, 16 का डिफरेंस बन रहा है, 16 का डिफरेंस बन रहा है यहाँ से यहाँ। फिर यहाँ से यहाँ कितना 18 का डिफरेंस बन रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 20 का बन रहा है, यहाँ से यहाँ 22 का बन रहा है, तो आगे 24 का बनना चाहिए। तो 24 का बनना कितना आना चाहिए? 156 आना चाहिए। 100 कितना आना चाहिए? 156 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यही गलत है, यानी कि यहाँ पे 156 आना चाहिए, 154 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर कह रहे हैं द्विघात समीकरण इतना के कितने मूल है? आपको मूल निकालना तो मूल निकाल सकते हो, आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये रहा आपके 100 प्रश्न जो आपके क्या हुए थे, पूछे हुए थे। तो आपके सभी 100 प्रश्न खत्म हो गए हैं, जो कि बिहार पुलिस मध्य निषेध की परीक्षा में पूछा हुआ था। तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, और आपको ये जरूर हेल्प करेगा आगे बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए और अपनी तैयारी अच्छे से कर सको आप। ये हमारा प्रैक्टिस सेट एक था, आगे हम बहुत जल्द दूसरा प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। ठीक।